अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रहमानुल्लाह राही आप लोगों की खिदमत में LK यूट्यूब चैनल के हाजिर हुआ हूँ। नाजरीन, चूँकि मेरा किसी भी सियासी जमात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और न मैं कि आज तक किसी भी सियासी जमात का हिस्सा रहा हूँ और न आइंदा रहने का इरादा है, न मैंने स्टूडेंट लाइफ में कोई सियासी जमात को ज्वाइन किया है। लेकिन आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो इसलिए बना रहा हूँ कि अब जिस भी महफिल में जाके बैठे तो यही बेस जो है ये शुरू हो जाती है कि भाई इमरान खान साहब अच्छे हैं, नवाज शरीफ साहब अच्छे हैं और जरदारी साहब अच्छे हैं। बहु भाई सब अच्छे हैं, सियासी लीडर सब अच्छे हैं, मगर पाकिस्तान के लिए किसने कौन सा काम किया, पाकिस्तान के जो माइशत है उसको किसने मजबूत किया, पाकिस्तान को अपने पाँव पे किसने खड़ा किया, ये आपने कभी सोचा है? नहीं सोचा है। अगर सोचते तो ये बहस ही नहीं करते। नाजरीन, चूँकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मैं किसी सियासी जमात का हिस्सा नहीं हूँ, फिर भी मैं ये वाज़ेह तौर पे मैं ये कहते हुए आर महसूस नहीं करता कि इमरान खान ने जो विजन पाकिस्तानी कौम को दिया, पाकिस्तान का जो इमेज इंटरनेशनल वर्ल्ड पे जो उसने इमेज बनाया था, ये पाकिस्तान के तारीख में किसी ने नहीं किया। रही बात महंगाई की, तो इमरान खान आया, पूरी दुनिया में कोरोना आया, दुनिया की पूरी दुनिया की जो माईशत है वो कोरोना की लपेट में आ गई। उसके अलावा चलो एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान से पहले मैं थोड़ा सा आपको पहले लेके जाता हूँ, फिर इमरान खान से थोड़ा बाद में लेके जाता हूँ। इमरान खान से पहले किसका दौर था? मियां नवाज शरीफ का दौर था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। भाई देखें, कोई भी पाकिस्तान का इदारा जनरल अयूब और यहिया खान के बाद पाकिस्तान का कोई भी एक बजट मुझे दिखाई जो आपका फ़ायदा दे रहा हो। नहीं जी, बजट खसारे में जा रहा है। जो अर्निंग इंस्टीट्यूट्स बने थे, जैसा स्टील मिल्स हैं, इस तरह बहुत सारे जो है मुनाफा बख्श इदारे थे, उससे पहले तो मुनाफा दे रहे थे, उसके बाद वो भी खसारे में जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखें जी, स्टील मिल से लेके PIA से लेके होटलिंग से लेके बहुत सारे जो हुकूमती इदारे हैं वो खसारे में चल रहे हैं। रेलवे ही को देख लें जी, खसारे में चल रहा है। भाई देखें, PIA खसारे में चल रही है। ये देखें, ये PIA है, ये खसारे में चल रही है। और ये देखें जी, शाहिद खाकान अब्बासी की जो अपनी एयरलाइन है, निजी एयरलाइन है, वो अरबों मुनाफा दे रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो है वो पाकिस्तान के मिनिस्टर भी रह चुके हैं। क्या वो इस इदारे को मुनाफा बख्श बना सकता है, अपना निजी इदारे को, अपना निजी एयरलाइन को? तो वो PIA को मुनाफा नहीं दिला सकता है, PIA को उसी रूट पे डाल के मुनाफा बख्श नहीं बना सकता है। भाई देखें, दो चीज़ें, एक टैक्सी चलाने वाला आदमी दिन में 10 से 20 किलोमीटर टैक्सी घुमा के 10 से 15 आदमियों का पेट पालता है। 20 से 25 हज़ार तक पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक है और उसी पर रोज़ाना ट्रेन दौड़ती है और आखिर में जी खसारे में चली जाती है। जी नून लीग से पूछ लें, वो कह रहे हैं कि जी आसिफ जरदारी ने मुलाजमीन ज़्यादा लगाए तो इसलिए फ़ायदा नहीं दे रहे हैं स्टील मिल और PIA। भाई देखें, मुलाजिम ज़्यादा लगाए हैं तो मेरे ख्याल में किसी हद तक ठीक भी किया है, किसी का तो चोला चला, मगर आप उस मुलाजिम के लिए काम पैदा करें, उसके लिए यूनिट से बना लें, उनको घरों में बैठने न दें तो मसले का हल हो सकता है। उसके अलावा नाजरीन, उसके अलावा जो इमरान खान ने काम किया, मैं आपको बताऊं, इमरान खान मुस्लिम दुनिया का वाहिद लीडर है। इमरान खान जैसा लीडर कायद आज़म आया था, उसके बाद इमरान खान आया है। मेरे ख्याल में खान साहब का जो बयानिया है वो दुरुस्त साबित होता जा रहा है। उसको कैदोबंद की सौबतों में इस वक्त तो खैर डाल दिया गया है। इससे आगे मैं नहीं कह सकता कि उसको क्यों कैदोबंद के उसमें डाल दिया गया है। बहरहाल आवाम जाग चुकी है। मेरे ख्याल में जो कमिंग इलेक्शंस हैं, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो इमरान खान साहब जीत जाता है। और अगरचे
फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होते हैं तो कोई भी जीत सकता है। हमारा खैर इससे कोई ताल्लुक नहीं है कि कोई भी जीत जाए, मगर पाकिस्तान की जो माशी अब तर सूरत हाल है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए किस पार्टी के पास कौन सा मंशूर है। मियां नवाज शरीफ साहब आ गए हैं जी, कौन सा मंशूर लेके आए हैं कि पाकिस्तान को वो जो माशी मुश्किलात हैं इससे निकाल लें। मेरे ख्याल में ये एक अलमिया है पाकिस्तानियों के साथ, और ये सियासी जो है क्या कहते हैं उसको, प्रोपेगेंडे का हम शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं कि जी मियाँ साहब आए हैं तो ये करेंगे, जरदारी ये करेंगे, इमरान खान ये। कोई भी कुछ नहीं करता है, सब अपने पेट के लिए आते हैं और अपने पेट भर के वापस चले जाते हैं। तो इसलिए आज का जो व्लॉग है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि कमिंग इलेक्शंस हैं, दो चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके हलके में देख लें कि आपके हलके में कौन सा आदमी आपके लिए बेहतर है और कौन सा आदमी आपके लिए बेहतर नहीं है। और जो आदमी बेहतर है उसी को वोट करें, और जो आदमी बेहतर नहीं है उसको वोट ना करें। तो फिलहाल उतना ही मैं आपको कह सकता था, कह दिया है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और व्लॉग के साथ। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा और आपका राब्ता हमेशा का साथ रहे।